हाय सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 29 से जुलाई 5th 2020 के लिए। यस सैजिटेरियस, आई एम बैक विद माय वीकली। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ सैजिटेरियस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा किसी सैजी या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप ऐसा कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चले जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ सैजिटेरियस, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। उसके अलावा इस बार मेरे पास एक नया अनाउंसमेंट है सैजिटेरियस। अगर आप में से कुछ व्यूअर्स इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी डालती हूँ, जिसमें कि आप उसका रिप्लाई करके मुझसे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो यस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवे सैजिटेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए सैजिटेरियस। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। आप में से कुछ लोग किसी स्कॉर्पियो या किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं। एंड एक बहुत फ़नी सा मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है सैजिटेरियस। आप किसी की तरफ अपना कप लेके जाना चाहते हो, ओके? आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या आप किसी को बताना चाहते हो कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप जा नहीं रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको आके प्रपोज़ करे या वो पर्सन सामने से आपको आके बोले। इट्स लाइक आपको पता है कि वो पर्सन आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए आप उनकी तरफ जाना नहीं चाह रहे हो। तो पर आप चाहते हो कि आप थोड़ा डोमिनेटिंग हैंड पे रहो एंड वो सामने से आके आपको प्रपोज़ करे। कितने अजीब सा है ये। ओके, मुझे नहीं पता कि ये कितने सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट करा है, बट डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग सैजिटेरियस। अगर किसी सैजी या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। आप में से कुछ लोगों को सर्फिंग बहुत पसंद है या स्विमिंग बहुत पसंद है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि सर्फिंग हर कोई नहीं करता, बट वो भी ओके। सैजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स। चलिए देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, बिकॉज आपका स्टोरी लाइन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्पेसिफिक स्टोरी लाइन मुझे आपके लिए यहाँ पे मिला है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। एक्वेरियस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। हो सकता है किसी और फायर साइन यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस के साथ ही आप डील कर रहे हो। तो सैजिटेरियस में ऑलरेडी आपको लियो बोलने वाली थी बिकॉज मेरे बीच में स्ट्रेंथ कार्ड है, बट कैन ऑल्सो बी अ लियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो। बट डेफिनेटली सैजिटेरियस आपकी तरफ आया है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की तरफ आया है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें कि एक पर्सन आपकी तरफ बात करने के लिए आ रहे थे। वो काफ़ी जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे वो काफ़ी इंडिविजुअल, काफ़ी न्यू, काफ़ी अच्छी सी एनर्जी वाले पर्सन थे। या पर्सन लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, व्हाटएवर, जो भी, आपको जेंडर बेसिस नहीं है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कैन ऑल्सो बी सेम जेंडर रिलेशनशिप। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट आई फील कि ये जब पर्सन आपकी तरफ आए, दिस पर्सन हैड मैनी न्यू आइडियाज़। इस पर्सन के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ थे, लाइफ को जीने का एक नया तरीका था, लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट आपके। लाइक सैजिटेरियस, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इनसे कभी प्यार करोगे या इनसे कभी इनके लिए कभी आपके मन में फीलिंग्स आएंगी, ऐसा मुझे लगता है।
ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आए एंड इस पर्सन ने आपको उन पॉइंट्स पे टच करा, बिकॉज जहाँ तक मैं सैजिटेरियस को जानती हूँ, मुझे पता है कि सैजिटेरियस को वल्नरेबल होना, किसी के सामने अपनी वीकनेस दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खुद एक सैजिटेरियस सन हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है सैजिटेरियस कि आप उस ऐसी एनर्जी में थे, आप किसी के सामने अपना वीकनेस वगैरह नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन जैसे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, इन्होंने बिल्कुल आपके वीक पॉइंट्स पे टच कर दिया। आते ही आपके साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन उनका बन गया कि आपको ऐसा लगने लग गया कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, लेकिन इस पर्सन के सामने आप अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते, इस पर्सन के सामने आप वीक होना बंद नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ का आपके अंदर डर था। पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। जैसे कि अगर आप देखो तो ये एक ऐसी पर्सन है, नीचे एक टाइगर है और ये मतलब उसके ऊपर से जंप कर रही है। तो ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक पर्सन अपने ही डर से लड़ रहा होता है, अपनी फियर्स से लड़ रहा होता है। तो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको ऑलरेडी कुछ चीज़ों का डर था, और यहाँ पे मुझे वो डर ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी वीकनेस किसी के सामने नहीं दिखानी थी। आप किसी को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि आप कितने इमोशनल भी हो सकते हो, आप बेबी लाइक हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो। आप ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते थे। आप बहुत कोल्ड थे, बहुत कर्रे बन चुके थे कि नहीं, ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही इस पर्सन ने आपके इमोशनल पॉइंट्स पे हिट करने लग गया, आप इनसे डरने लग गए, और उस डर की वजह से आपने उन्हें ब्लॉक आउट कर दिया सैजिटेरियस। बिकॉज सैजिटेरियस ऐसा करते हैं, मुझे पता है ये चीज़, वो ऐसा करने बैठ जाते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन्हें इस चीज़ का फियर आने लग जाता है कि ये पर्सन मेरे उस पार्ट को बाहर निकाल देगा जो मैं नहीं निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो पर्सन क्या करते हैं कि सैजिटेरियस टेंड्स टू ब्लॉक। तो मुझे ऐसा लगता है आप आ गए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, विच इज़ स्पेसिफिकली सैजिटेरियस एनर्जी फॉर मी। आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, आपने उनसे बात करनी ही बंद कर दी, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं इतना इमोशनल या मैं इतनी इमोशनल हो ही नहीं सकती, मुझे होना ही नहीं है। उस चीज़ का डर, जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा पास्ट रिलेशनशिप मुझे यहाँ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए बैड मैरिज तक मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट सैजिटेरियस आप इसी एनर्जी में थे और आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, और ये पर्सन आ गए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। यानी कि अगर आप इस कार्ड का इमेजरी भी देखो तो ये पर्सन जो है उस तलवार को पकड़े हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया कि जैसे अगर आप ऊपर के वाला कार्ड देखो तो इसमें इस पर्सन ने स्वॉर्ड ऊपर उठा रखा है, ऊपर की तरफ तलवार है उनका। तो उनको ऐसा लगा कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा गेट गोइंग टाइप की, बहुत अच्छी सी हैप्पी एनर्जी, लेकिन जब भी आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया ना सैजिटेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब ऐसी एनर्जी में चले गए कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपके साथ, तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उस पर्सन को काफ़ी बुरा लग रहा है, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स फ्यूटिलिटी का कार्ड भी है इस पर्टिकुलर डेक में। तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है, बिकॉज आपने उन्हें अचानक से ब्लॉक कर दिया। लाइक पहले आप उनसे बात कर रहे थे, आप अपने इमोशंस उनसे शेयर कर रहे थे, और अभी आप अचानक से उनको ब्लॉक करके बैठे हुए हो। सो दैट इज़ द रीज़न कि उस पर्सन, अगर आप, मुझे पता है सैजिटेरियस, लाइक इस रीडिंग के हिसाब से मुझे पता है आपने उन्हें इसलिए ब्लॉक आउट किया बिकॉज आपको पता था कि आप उनसे प्यार करने लग गए हो और आप उन्हें पसंद करने लग गए हो, एंड ये चीज़ आप उन्हें नहीं दिखाना चाह रहे थे कि आप इमोशनल हो सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन इस पर्सन को जब आपने ब्लॉक आउट कर दिया है ना सैजिटेरियस, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अब ये पर्सन ऐसा सोचने लग गए हैं कि आपने कभी उनसे प्यार करा ही नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनका दिल तोड़ा है, आप उनके साथ खेल रहे थे, आप उनके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, और चाहे जितना मर्जी आपके लिए एफर्ट्स लगा ले, आप कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे, या कभी आपने जब उनसे कभी, मतलब बेसिकली उन्हें बस ऐसा लगता है कि सैजिटेरियस ने मुझसे कभी सच में प्यार करा ही नहीं, वो तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अपने बारे में सोच के उनको ब्लॉक आउट कर दिया, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि यार सैजिटेरियस ने मुझे ब्लॉक आउट कर दिया, लेकिन प्यार तो करते ही नहीं थे इसका मतलब, क्योंकि बिना बात के ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस की ना तो आपने कोई उन्हें ढंग का रीज़न दिया, ना आपने कुछ लोगों के लिए घोस्टिंग का सीन भी लग रहा है, हो सकता है किसी सैजिटेरियस ने, ऑब्वियसली हो सकता है कि सैजिटेरियस में आपके पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्योंकि ये साइड आपका ही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप ही की एनर्जी है सैजिटेरियस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ही वो पर्सन है जिन्होंने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन को। और
आगे के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे कंप्लीट अभी की एनर्जी लग रही है सजिटेरियस कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया बेसिकली, ठीक है। तो अब आप मुझे लग रहा है कि आगे मेरे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप आगे जाके फाइनली सजिटेरियस अब आप इनसे बात करने के लिए जाओ। ऑल्सो हो सकता है कि आप नाग देवता को मानते हो, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स में छोटा सा सांप सा है, इसलिए यह हो सकता है बेसिकली आपको रेप्टाइल्स बहुत पसंद हो, आपको सांप सूप बहुत पसंद हो। ऑब्वियसली कुछ लोगों को होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। सो हो सकता है, बट एस ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली सजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तब आप इनसे बात करोगे। जब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही वो पर्सन है जिनसे आप एक्चुअली प्यार करते हो, तब आप उनसे बात करोगे। लेकिन सजिटेरियस उनकी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस की फाइनली ना, जब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप उन्हीं से प्यार करते हो, आप उन्हीं से बात करना चाहते हो, ये पर्सन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका होगा। इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन होगा एंड ये आपको लेके जगल मारेगा। बिकॉज जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है थर्ड पार्टी सिचुएशंस का कार्ड भी है मेरे लिए, और स्पेसिफिकली इस डेक में तो ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो इसकी इमेजरी, तो ये जो पर्सन है ये 2-3 लकड़ियों के साथ ऐसे जगल मार रहा है, दो लकड़ियों के साथ। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस की फाइनली जब आप उनसे बात करने के लिए जाओगे और फाइनली जब आप उन्हें बोलोगे कि आप उनसे प्यार करते हो और आप उनके साथ रहना चाहते हो, उस कम्युनिकेशन के साथ आप उनकी तरफ जाओगे, क्लैरिटी देने के लिए जाओगे कि क्यों आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या क्यों आप अचानक से उन्हें छोड़ के चले गए या चली गई। तो फाइनली ये जो पर्सन होंगे, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम आप में इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज ये जो पर्सन होंगे वो तब तक आपसे मूव ऑन कर चुके होंगे। बिकॉज अभी वो पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, अभी उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इवन इफ दे वांट टू फाइट फॉर यू, वो आपके लिए फाइट नहीं कर सकते। बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आ चुकी है कि सिर्फ सजिटेरियस ही मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं एक ऐसे पर्सन के लिए फ़ाइट करके क्या करूँ। तो जब फाइनली आप उनकी तरफ जाओगे ना, तो वो पर्सन भी आपको ऐसे ही झाड़ देंगे कि जब सजिटेरियस, जब हमें आपसे प्यार था तब तो आप आए नहीं हमारी ज़िंदगी में, और जब हमारी ज़िंदगी में कोई और है, जब हम किसी और के साथ वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपको अब हम वापस चाहिए। तो सजिटेरियस एक एडवाइस की तरह समझ लीजिए कि अगर आप अभी भी इसी एनर्जी में हो कि आपने डर के मारे किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है या आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप उनके पास दोबारा जाके बात करो। अगर आपको पता है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर पा रही है ऊपर के 4 कार्ड्स, तो ज़रूर आप जाके उनसे बात करिए। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। पता है मेरे दिमाग में वाला गाना आ रहा है, कहीं देर ना हो जाए, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। हो सकता है उसकी लिरिक्स किसी को पसंद हो या किसी का गाना पसंद हो, आई डोंट नो। एनीवेज, जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है सजिटेरियस, वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इस पर्टिकुलर डेक में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे पर्सन होता है जो कि अकेला सा होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, इसमें इस पर्सन के पैर ना ये इंटरट्वाइन हो रखे हैं, कुछ दिखाई दिया आपको, ओके, कुछ घास फूस से उसके पैर बंधे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी लोनली फील कर रहे हो और आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो। हालांकि सजिटेरियस आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने डर के मारे स्टक हो रखे हो। आपको डर है कमिटमेंट का या रिलेशनशिप का या किसी के साथ रहने का, क्योंकि मुझे कुछ सजिटेरियस के लिए ऐसा लग रहा है आपका पास्ट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको डर है कि आप इस पर्सन को कमिट नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके साथ भी इमोशनल हो जाओ और ये भी आपके साथ आगे जाके वही कर दे जो किसी पास्ट पर्सन ने आपके साथ करा है। उस चीज़ का आपको डर है, इसलिए आप वहाँ पे ऐसे अटके हुए हो और ये पर्सन आपके ऊपर अटके हुए हैं। इन पर्सन की जो ये बेड़ियाँ जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं पैर में, ये आप हैं उनकी लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे वॉक अवे कर ही नहीं सकते, जो कि वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये करंट एनर्जीज़ हैं, तो इसलिए मैं आपको सजिटेरियस कह रही हूँ कि अगर ये आपकी ही स्टोरी है और आपको सच में ये पर्सन बहुत पसंद है, तो आप जाके उनसे बात करिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एनीवेज, लेट्स सी कि मुझे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओके, तो जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है सजिटेरियस, वो है वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है मदर हीलिंग, एज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो जो फर्स्ट कार्ड है वेट का कार्ड, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि सजिटेरियस ऐसा मत करना कि मैंने आपकी ये रीडिंग करी और आपने ये रीडिंग सुनी और अचानक से आपको ऐसा लगा ओ ये तो वो पर्सन है और आप एकदम ही भाग गए उनकी तरफ। ऐसा मत करना, सोचना, बैठो आराम से, थोड़ा मेडिटेट करो, सांसें वासें लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अच्छी सी डीप ब्रेथ्स लो और सोचो कि क्या
सच में कोई ऐसे पर्सन है जिनके लिए आप इतना फील करते हो, बिकॉज अगर आप उनके लिए फील नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है उनकी तरफ जाने का, लेकिन अगर आप सच में उनके लिए फील करते हो तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेट कार्ड के साथ मुझे बस इतना लगता है कि आप बैठ के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दिन के निकालो और सोचो कि क्या यही वो पर्सन है, क्या वो पर्सन वर्थ इट है, क्या वो पर्सन मेरे लिए बने हैं, क्या सच में मैंने उनको अपने डर की वजह से निकाल दिया है। बिकॉज कभी कभी सैजिटेरियस इतने ईगोइस्टिक हो सकते हैं कि वो उस थॉट प्रोसेस से सोचे ही ना, या उस चीज़ को उस तरीके से सोचे ही ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा कार्ड जो है मुझे मदर हीलिंग का मिला है, तो ऑब्वियसली वो सबके लिए नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मदर के साथ इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपकी मदर आपको मिस कर रही हो, अगर आप अपनी मॉम से दूर हो तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी मम्मा से बात करिए, या फिर बेसिकली अगर आप में से कुछ लोगों की मदर्स नहीं हैं तो आप उनको एक बार रेमिनिस करिए, एक बार उनके सामने हाथ जोड़िए, उनको याद करिए। एंड हो सकता है कि इन केस कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स, कुछ एंजल्स आपको खुद ही एडवाइस कर दें, हो सकता है आपकी मदर खुद आपको कुछ एडवाइस करे, या उनके बारे में मेडिटेट करते हुए आपको कुछ एडवाइसेस मिल जाए, हो सकता है आप उनसे बात करें तो आपको कुछ एडवाइस मिल जाए। बट डेफिनेटली मदर हीलिंग के साथ, वैसे यूजुअली मुझे ऐसा लगता है मदर के साथ इश्यूज़ हैं तो उनको हील कर लीजिए, बट इस कार्ड के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी मम्मियाँ जो है ना, आप उनसे बात कर लीजिए। एंड वैसे भी आपको किसी रीडिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अपनी मम्मी से बात करने के लिए, मम्मी मम्मी होती है, चाहे बुढ़ी हो जाए चाहे कैसी भी हो, ठीक है। एनीवे सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग जून 29 से जुलाई 5, 2020 के लिए। आई होप किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए, किसी तरीके से इंसाइट दे पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप मेरे वो इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। And I will see you soon, Sagittarius.